धनबाद सहित पूरे देश में चुनावी माहौल खत्म हो जाएगा। जी हाँ, कल काउंटिंग है और इसे लेकर धनबाद में भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हम स्ट्रांग रूम के बाहर में खड़े हैं। आप देखिए कि स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और तमाम ईवीएम जो है वो यहाँ पर आकर रखी गई हैं। 25 तारीख को धनबाद में मतदान हुआ था और आज यहाँ पर फिलहाल हम देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है। सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, बाउंड्रीज की गई है, यहाँ पर बैरिकेडिंग्स की गई है और उसके साथ ही साथ आपको हम बाहर का भी दृश्य दिखाना चाहेंगे। अलग अलग पार्टी, अगर हम भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो ये जो है ये लोग भी यहाँ पर अपने अपने जो है पंडाल लगाकर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखा जा रहा है। आपको बता दें कि इस बार धनबाद में भाजपा से ढुल्लू महतो जो हैं वो प्रत्याशी थे, तो वहीं कांग्रेस से अनुपमा सिंह। ढुल्लू महतो के बारे में आपको बता दें कि वो बाघमारा विधायक है, भाजपा में पिछले कई सालों से वो जुड़े हुए हैं। अनुपमा सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि लोगों को उनके बारे में सही जानकारी नहीं है। अनूप सिंह के बारे में धनबाद के लोग उतना नहीं जानते, लेकिन फिलहाल इस चुनाव में और प्रचार प्रसार के दौरान उनके बारे में भी अब जो है लोगों की जो धारणा है वो बदल गई। अब जो है ये कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। फिलहाल धनबाद की अगर हम बात करें तो 3 बार सांसद रह चुके हैं सांसद पीएन सिंह। धनबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार जो है टिकट ढुल्लू महतो को दिया गया है और अब संशय की स्थिति बनी हुई है। एक और भाजपा का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है, धनबाद से भी ढुल्लू महतो आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार धनबाद में अनुपमा सिंह आएंगी क्योंकि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है। एग्जिट पोल को लेकर भी अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। दोनों पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि आखिर क्या लगता है। कल काउंटिंग है और देश में आखिर इस बार किसकी सरकार आ रही है। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों का क्या कहना है, ये हम इनसे सीधा जानते हैं। अब देखिए, अभी जो एग्जिट पोल है उसको लेकर आप लोग ये कह रहे हैं कि गलत दिखाया जा रहा है और आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपकी सीटें जो है वो ज़्यादा आएगी, क्या कहेंगे? हमारा सीट 295 पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है और ये जो एग्जिट पोल जो दिखाया है, जितना गोदी मीडिया, वो मतलब एक रद्दी कागज के बराबर हम मानते हैं और इससे अधिक कुछ भी नहीं मानते। हमारा 295 सीट आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, पूरे इंडिया गठबंधन को 295 आ रहा है और उससे भी अधिक बढ़ सकता है, लेकिन घट नहीं सकता है। अब ये कौन सा एग्जिट पोल किए हैं, कौन सा जांच किए हैं, कौन सा ये किए हैं जो 350 400 पार, ये जो नरेंद्र मोदी जी बोलते थे कि 400 पार 370 पार, उसी में कोई अपना कलम से बैठा दिए हैं एसी रूम में बैठ के, और इससे अधिक कुछ नहीं किए हैं। हरियाणा में 10 सीट है, एग्जिट पोल आपका दे रहा 16, और हिमाचल प्रदेश में 5 है, 4 है और उसको दे रहा 8। तो इस तरह से करके जहाँ पे बिहार में 40 सीट है उसको दिखा रहा 50 सीट। तो ये एग्जिट पोल को आप मानिएगा, आप भी नहीं मानिएगा। तो ये लोग बैठाया हुआ एसी रूम में। क्या लग रहा है कि कल क्या रिजल्ट आ रहा है? कल 295 सीट से इंडिया गठबंधन आगे जाएगा, वो कम नहीं होगा। एक आगे जाएगा, एक कम नहीं होगा। और ये जो है भाजपा जो है 240 से अधिक नहीं आने जा रहा भाजपा का, ये मान के चलिए। एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों का दावा है कि आप लोगों के 295 के ऊपर सीटें आ रही है, लेकिन एग्जिट पोल में कुछ और दिखाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? एग्जिट पोल पे हम भरोसा नहीं करते, क्योंकि मीडिया आप जो थे, हमारी खंभा थे, वो खंभा थोड़ा सा डगमगा गई है मीडिया वाले लोग, और एग्जिट पोल गलत दिखाया जा रहा है। हम अपने प्रत्याशी, धनबाद प्रत्याशी तो मेरी एकदम 1 लाख 1 वोट से जीत रही है, इसमें नो डाउट। बिल्कुल भी घबराए हुए नहीं हैं हम लोग, बिल्कुल घबराने वाले। कांग्रेस शुरू से ही अंग्रेज़ों के ज़माने से स्ट्रगल कर रही है, स्ट्रगल करके हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंग्रेज़ों को खदेड़ा है। आज भारत में नफरत फैलाने वाले के लिए राहुल गांधी जो मोहब्बत का पैगाम लेके आए हैं, एक बस यही कहना है कि बस कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे अभी तो साहब का दौर है, कल राहुल का दौर आएगा। ये जैसा कि आपने कल का आदरणीय राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, उन्होंने कहा कि ये एग्जिट पोल जो है मीडिया पोल है, नरेंद्र मोदी जी के पोल है, वो मतलब देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। कल 4 तारीख का दूध पानी पता चल जाएगा, और जो ये नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है वो अपना बोरिया भी, वो कहते हैं कि हम फ़कीर हैं, झोला लेके चलते लेंगे, तो वो वाकई में फ़कीर है।
और झोला लेके वो 5 तारीख को यहाँ से चल देंगे। एग्जिट पोल से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी भी ने कहा ये मीडिया पोल है और ये सबको माइंड मेकअप करने की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये मीडिया के द्वारा जो है वो मीडिया पोल बोला जाए, एग्जिट पोल नहीं बोला जाए, एग्जिट पोल नहीं बोला। और एग्जिट 5 तारीख को नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे कल। ये यहाँ पे जो भाजपा की कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, उन लोगों से हम बातचीत करते हैं। कल काउंटिंग है, कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, तमाम कार्यकर्ता जो बाहर डेरा डालकर बैठे हुए हैं, इसको लेकर अभी क्या कहना चाहेंगे कि अभी क्या रिजल्ट आने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस प्रकार से 5 वर्ष संगठन के कार्यों में मशगूल रहते हैं, 5 वर्ष तक जिस प्रकार से जनता की सेवा में अपने आप को खपाते हैं और जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए चलती है, हम सबों को पूर्ण रूप से विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी धनबाद लोकसभा से प्रचंड बहुमत की ओर प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और चूँकि कल काउंटिंग है और जैसा कि आप लोगों का मीडिया का रुझान आया एग्जिट को पोल के माध्यम से, एक बार पुनः देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बन रही है और वही रुझान धनबाद में भी है। प्रचंड बहुमत से धनबाद लोकसभा हम सभी जीतने जा रहे हैं। एग्जिट पोल को लेकर लगातार जो है अपोजिशन की ओर से ये कहा जा रहा है कि ये गलत दिखाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? अपोजिशन अगर हकीकत जान लेती और ख़ास तौर से अपोजिशन के जो प्रमुख दल हैं, अगर वो ज़मीनी हकीकत जान लेते तो इस प्रकार का बात ही नहीं करते। वो उन्हें भारतवर्ष के नागरिकों का ज़मीनी रुझान कभी पता नहीं चला। कांग्रेस 5 वर्ष तक सोई रहती है, लूट खसोट में लगी रहती है और चुनाव के समय में अवतरित होती है। उन्हें ज़मीनी सच्चाई का एहसास कहाँ है? और रही बात कि अगर कोई एक मीडिया एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त को दिखाती तो समझा जा सकता था। करीब करीब सभी प्रामाणिक मीडिया हाउस ने दिखाया कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतवर्ष में राज करने के लिए आ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है? रिजल्ट आपके सामने है। जिस तरीके से एग्जिट पोल अभी 1 तारीख को आया और सभी एग्जिट पोल ने दिखाया कि पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार फिर से एक बार देश में आ रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत शिखर तक पहुंचा है और केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में भारत का नाम गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसी तरीके से जनता ने भी अपना एक एक वोट नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देने का काम किया। आज जब हम देखते हैं, जब चुनाव में लोगों के पास जाते थे हम लोग मिलने के लिए, तो हम लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वहाँ के गांव के लोग, खासकर महिला हमारी बहनें हैं, बोलती थी कि हम लोग मोदी को वोट देंगे, हम लोग भाजपा को वोट देंगे। ये काम जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा बिल के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, सौभाग्य ये उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड जो गरीब लोगों को 5 लाख तक का बीमा है, उस तरह की सैकड़ों ऐसी योजनाएं थी जन कल्याणकारी, जिनका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन सरकार को इस चुनाव में मिला है। और कल जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, उस तक हम लोग पहुँचने में सफल होंगे। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने दोनों ही पक्षों के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, दोनों की अपनी अपनी बातें इन लोगों ने रखी। एक का कहना है कि एग्जिट पोल जो है वो सही रिजल्ट दिखा रहे, तो वही दूसरे का दावा है कि वो एग्जिट पोल जो है वो गलत है। और उन्होंने बताया कि इस बार वापस से इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो वही भाजपा का दावा है कि इस बार मोदी जी ने जो कहा था कि 400 पार, तो 400 पार की सरकार आएगी। धनबाद में एक और जहाँ ये कहा जा रहा है कि ढुल्लू महतो ही आ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता इनका कहना है कि अनुपमा सिंह आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि अभी भी कांटे की टक्कर ही चल रही है। अब तक ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि आखिर इस बार सांसद के रूप में कौन उभर कर आता है, लेकिन फिलहाल क्योंकि कल काउंटिंग है और अब मात्र कुछ ही समय रह गया है, चुनावी माहौल भी थम चुका है। अब देखते हैं कि इस बार क्या फैसला निकल कर आता है और ईवीएम में इस बार किसकी किस्मत जो है वो बंद है और चमकती है। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।